हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से आप सभी की खिदमत में ईद की मुबारकबाद। हमें उम्मीद है कि पूरे मुल्क में आपसी भाईचारे और सद्भावना के साथ त्यौहार मनाया जाएगा। सऊदी अरब समेत अक्सर अरब मुल्कों में आज ईद उल अज़हा मनाई गई है, जबकि भारत में ये त्यौहार कल संडे को मनाया जाएगा। आज हम दो अहम खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं। एक तरफ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सरकार मुखालिफ प्रोटेस्ट तेज हो गए हैं। आज राष्ट्रपति भवन और प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रोटेस्ट करने वालों ने धावा बोल दिया, जबकि प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे जान बचाने के लिए फरार होकर किसी नामालूम जगह पहुंच गए हैं। दूसरी खबर लेबनान से है, जहां हिजबुल्लाह का कहना है कि हाल ही में उसकी तरफ से मेडिटरेनियन समंदर में ड्रोन जहाज भेजे जाने के बाद अमेरिका और इजराइल को साफ मैसेज दे दिया गया है कि लेबनान किसी ताकत से खौफ में आकर अपना हक नहीं छोड़ने वाला। आपको बता दूं कि 2 जुलाई की रात को हिजबुल्लाह ने मेडिटरेनियन समंदर में इजराइल के जरिए तेल और गैस निकाले जाने की कोशिश के खिलाफ ड्रोन भेजने के मिशन के कामयाब होने का दावा किया था, जबकि इजराइल ने कहा था कि उसने हिजबुल्लाह के 3 ड्रोन मार गिराए हैं। उसके फौरन बाद इजराइल के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड फ्रांस गए, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से कहा था कि वो लेबनान सरकार से कहें कि हिजबुल्लाह को रोके, नहीं तो वो लेबनान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। दोनों खबरें अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से आज बड़ी खबर है कि प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए और गोटा गो होम के नारे लगाने लगे। प्रेसिडेंट राजपक्षे अपनी जान बचाकर किसी नामालूम महफूज जगह पर पहुंच गए हैं। हालांकि प्रेसिडेंट कहां हैं, इस बारे में अभी तक कोई सही जानकारी नहीं है। कोलंबो में तनाव की हालत बनी हुई है। प्रोटेस्ट करने वालों को रोकने के लिए फौज तैनात की गई है। सड़कों पर मौजूद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और हवा में गोलियां भी चलाई गईं। इस बीच प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमासिंघे ने पार्टी लीडर्स की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में कई लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जो वीडियो फुटेज सामने आई है उसमें प्रोटेस्ट करने वाले लोग राष्ट्रपति भवन में लगी कुर्सियों पर बैठे हैं और स्विमिंग पूल में नहाते दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका में बढ़ती कीमतों और ज़रूरी सामान की कमी के खिलाफ लंबे वक्त से प्रोटेस्ट जारी हैं। इन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मुल्क के कई हिस्सों से लोग कोलंबो पहुंचे हैं। प्रोटेस्ट करने वाले प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका कई दहाइयों में इस वक्त सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है। मुल्क में पेट्रोल, खाने के सामान और दवाओं की कमी है। दोपहर 1 बजे के करीब प्रोटेस्ट करने वाले राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए। हालात को काबू में करने के लिए फौज के जवानों को भी तैनात किया गया है। प्रोटेस्ट करने वालों को रोकने के लिए पुलिस ने कर्फ्यू लगाया हुआ है। बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट करने वाले गोल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर भी जमा हो गए, जहां श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। एक वीडियो फुटेज में आंसू गैस के गोले से जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाते हुए देखा जा सकता है। कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल के मुताबिक एक सिक्योरिटी गार्ड समेत 33 लोग जख्मी हुए हैं। इस बीच प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमासिंघे ने हालात के मुताबिक फैसला लेने के लिए पार्टी लीडर्स की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। उन्होंने पार्लियामेंट स्पीकर से सेशन बुलाने के लिए भी कहा है। श्रीलंका में बेतहाशा बढ़ती महंगाई के साथ खाने पीने का सामान, ईंधन और दवाओं की किल्लत के खिलाफ आज सरकार के खिलाफ रैली का ऐलान किया गया था। इन प्रोटेस्ट को अपोजिशन पार्टियों, ट्रेड यूनियनों, स्टूडेंट्स और किसान ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सपोर्ट किया है। इससे पहले सरकार ने राजधानी कोलंबो और इसके आसपास के इलाके में होने वाली इस रैली से पहले कल फ्राइडे की रात 9 बजे से कर्फ्यू लगा दिया था। सरकारी जिम्मेदारों का कहना है कि ये कर्फ्यू फ्राइडे की रात 9 बजे से लेकर
अगले हुक्म तक जारी रहेगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में ही रहें और बाहर ना निकलें। प्रोटेस्ट के दौरान गड़बड़ी से बचाव के लिए सरकार ने फौज और पुलिस के हजारों जवानों को तैनात किया हुआ है। मुल्क के मौजूदा फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे को जिम्मेदार बताते हुए प्रोटेस्ट करने वाले उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से फाइनेंशियल बदहाली और महंगाई से परेशान लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस दौरान गड़बड़ी और तोड़फोड़ के कई वाकयात हो चुके हैं। बीबीसी के मुताबिक श्रीलंका का फाइनेंशियल क्राइसिस सरकार के पास गैर मुल्की करेंसी रिजर्व में तेजी से कमी होने से पैदा हुआ है। कुछ लोगों का इल्जाम है कि ऐसा वहां की सरकार की फाइनेंशियल बदइंतजामी और कोरोना महामारी के असर की वजह से हुआ है। गैर मुल्की करेंसी की कमी की वजह से श्रीलंका जरूरी सामान का इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, जिसमें तेल, खाने पीने के सामान और दवाएं जैसी चीजें शामिल हैं। इस साल मई में श्रीलंका की तारीख में पहली बार अपने कर्ज की किस्त चुकाने में नाकाम रहा था। तब उसे 7 करोड़ 80 लाख डॉलर की अदायगी करनी थी, लेकिन 30 दिनों की एक्स्ट्रा मोहलत दिए जाने के बावजूद वो इसे अदा नहीं कर सका था। श्रीलंका अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से तकरीबन 3.5 अरब डॉलर की बेल आउट रकम चाह रहा है, जिसके लिए उसकी बातचीत चल रही है। श्रीलंका सरकार का कहना है कि उसे इस साल IMF समेत इंटरनेशनल कम्युनिटी से 5 अरब डॉलर की मदद चाहिए। आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। लेबनान के अलमनार टेलीविज़न चैनल ने खबर दी है कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके ज़रिए हालिया दिनों में मेडिटरेनियन समंदर में इजराइल के तेल और गैस निकालने की कोशिश के खिलाफ ड्रोन जहाज़ों की कार्रवाई में छिपे मैसेज को अमेरिका और इजराइल समझ चुके होंगे। हिजबुल्लाह के लीडर शेख मोहम्मद यज़बक ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल को हमारे ड्रोन के मैसेज को समझ लेना चाहिए। हिजबुल्लाह के 3 ड्रोन करीश नाम के इलाके में गए थे और कार्रवाई अंजाम देकर महफूज वापस आ गए थे। हिजबुल्लाह के इन ड्रोन जहाज़ों ने लेबनान के करिश गैस फील्ड पर उड़ानें भरी, जिसके मालिकाना हक का दावा इजराइल करता रहा है। हिजबुल्लाह लीडर शेख मोहम्मद ने कहा कि अपने नुमाइंदे आमूस होक्शितियान को भेजकर अमेरिका वक्त बर्बाद कर रहा है ताकि लेबनान करिश गैस फील्ड से तेल और गैस ना निकाल सके। इस तरह से अमेरिका की कोशिश है कि लेबनान यहां से तेल और गैस ना निकालने पाए। हिजबुल्लाह लीडर ने आगे कहा कि उनके 3 ड्रोन जहाज़ों का करिश नाम के इलाके के गैस फील्ड तक जाने का साफ मैसेज यह है कि लेबनान और हिजबुल्लाह अपने हक को हासिल करने में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि इन ड्रोन जहाज़ों को सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि इजराइल की समझ में आ जाए कि वो अब किस हालत में पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने 2 जुलाई की देर रात बयान जारी करके बताया था कि उसने करिश गैस फील्ड के इलाके में अपने 3 ड्रोन जहाज़ भेजे थे, जो अपनी कार्रवाई पूरी करके महफूज वापस आ गए हैं। वहां के न्यूज़पेपर अल अखबार ने बताया है कि ये हिजबुल्लाह की कोई पहली कार्रवाई नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो इस तरह की कार्रवाई अंजाम दे चुका है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अपनी हालिया तकरीर में साफ कहा था कि लेबनान की गैस फील्ड की हम सिक्योरिटी करेंगे और इजराइल को गैस चोरी करने का मौका नहीं देंगे। 3 जुलाई को इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने हिजबुल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इजराइल और लेबनान के बीच मेडिटरेनियन समंदर में गैस और तेल निकालने और समंदरी हदूद के तय किए जाने में रुकावट बना हुआ है। उधर हिजबुल्लाह ने अपने ऑपरेशन कामयाब होने का दावा किया था और कहा था कि इससे पैगाम साफ दे दिया गया है कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल इसके बावजूद अपना प्रोपेगेंडा जारी रखते हुए दावा करता रहा कि उसने हिजबुल्लाह के 3 ड्रोन जहाज़ों को मार गिराया है। अलमनार टेलीविज़न चैनल की वेबसाइट पर इन ड्रोन जहाज़ों का मिशन कामयाब होने का दावा किया गया था और इजराइल के ज़रिए इन्हें मार गिराए जाने का कोई जिक्र नहीं था। आपको बता दूं कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास के सियासी ब्यूरो के रहनुमा इस्माइल हानिया ने हाल ही में बैरूत में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और लेबनान के प्रेसिडेंट माइकल एओन से मुलाकात की थी और कहा था कि अगर इजराइल मेडिटरेनियन समंदर में गैस और तेल निकालने के मामले में लेबनान को परेशान करता है तो वे लेबनान की मदद करने और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच इजराइल और सऊदी अरब में अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के
अगले हफ्ते होने वाले दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर याइर लैपिड हाल ही में फ्रांस जाकर प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से लेबनान के हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मुलाकात करके रेजिस्टेंस के खिलाफ सिक्योरिटी तालमेल की बात की है। मिडिल ईस्ट में अब हालत यह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान और उसके सपोर्ट वाले रेजिस्टेंस की बढ़ती ताकत से खौफजदा और परेशान हैं, जबकि हिजबुल्लाह का बयान साफ है कि अब हमारे ड्रोन ऑपरेशन के बाद अमेरिका और इजराइल को समझ लेना चाहिए कि वो किस बुरी हालत तक पहुंच चुके हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।